लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर लिव्ड ए सेंट, एक संत रहता था। ए ट्रेवल्ड, उसने यात्रा कर रखी थी, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह उसने यात्रा कर रखी थी। टू प्रीच, उपदेश देने के लिए, एंड काउंसिल पीपल, लोग को सलाह कराने के लिए। द सेंट वाज ए वेरी प्यूस मैन, संत बहुत नेक आदमी था। वेरी प्यूस, बहुत नेक आदमी था, संत बहुत नेक आदमी था। एंड विजडम, और होशियार था, अक्लमंद था। एंड हिज वर्ड्स, अपने शब्दों में, अपनी बात में। इंस्पायर्ड, और प्रेरित किया था, हौसला अफजाई की थी। मैनी पीपल, बहुत से लोगों की। टू चेंज देमसेल्वेज, खुद को बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए। एंड लीड ए बेटर लाइफ, और एक अच्छी सी और एक सबसे बेहतरीन लाइफ को लीड करने के लिए। समझ गए। वन डे एक दिन, व्हेन द सेंट, जब संत, वाज प्रीचिंग, प्रचार कर रहा था, यानी समझा रहा था, इन ए विलेज, एक गांव के अंदर। ए मैन, एक आदमी, कैम आया। ए मैन कैम, एक आदमी आया। रनिंग, दौड़ता हुआ, दियर, वहाँ, यानी किसके पास, संत के पास। एंड फेल, और गिरा, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, और गिर पड़ा। एट हिज फीट, उसके कदमों पर, यानी संत के कदमों पर। ही प्लीडेड, उसने निवेदन की, दरखास्त की। ही प्लीडेड, उसने निवेदन की, दरखास्त की। ओ होली मैन, ओ पवित्र आदमी। ए ए मुकद्दस आदमी। आई एम ए बैंडिड, मैं एक डाकू हूँ। किसने कहा ये, डाकू ने कहा। आई एम ए बैंडिड, मैं एक डाकू हूँ। आई एम फेड अप विथ माई एबल वेज, वेज के मानो होता रास्ता, मैं अपने रास्ते से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। विद माई एबल, अपने बुरे रास्ते से। आई विश आई विश टू लिव, और मैं रहने की उम्मीद करता हूँ, मैं रहने की ख्वाहिश करता हूँ। इन द सोसाइटी, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। एज एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार। एंड रेस्पेक्टेड मैन, और सम्मानित आदमी की तरह। एक ईमानदार और सम्मानित आदमी की तरह समाज के अंदर रहने की ख्वाहिश करता हूँ। आगे क्या कहा, आगे उसने कहा, विल यू काइंडली गाइड मी, काइंडली, कृपया करके। क्या आप मुझे कृपया करके रास्ता दिखाएंगे, क्या आप मुझे कृपया करके रास्ता दिखाएंगे। हाउ आई कुड रिफर्म माई सेल्फ, रिफर्म के माने होता सुधारना, कुड के माने सकूँ या सकता था। हाउ आई कुड रिफर्म माई सेल्फ, कैसे मैं खुद को सुधार सकूँ। एंड स्टार्ट मी लाइफ, और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से, अफ्रेश के माने नए सिरे से, स्टार्ट कर सकूँ, शुरू कर सकूँ। समझ गए। द सेंट जेंटली, शरीफ संत ने, नेक संत ने, पुट हिज हैंड, अपने हाथ को रखा। ऑन द बैंडिश शोल्डर, डाकू के कंधे पर। ऑन द बैंडिश शोल्डर, डाकू के कंधे पर शरीफ संत ने अपने हाथ को रखा। एंड सैड, और कहा, सन, बेटा। आई एम ग्लेड, मुझे खुशी है, टू नो, जानकर। आई एम ग्लेड टू नो, मुझे जानकर खुशी है, दैट के, यू हैव डिसाइडेड, तुम फैसला कर चुके हो। यू हैव डिसाइडेड, तुम फैसला कर चुके हो। टू मेंड योर वेज, अपने रास्ते को ठीक करने के लिए, अपने रास्ते को ठीक करने के लिए। यू आर ए प्यूस सोल, प्यूस के माने होता पवित्र, सोल के माने आत्मा, तुम एक पवित्र आत्मा हो। यू आर ए प्यूस सोल, तुम एक पवित्र आत्मा हो। वाई डू यू रोब पीपल, क्यों तुम लोगों को लूटते हो। वाई डू यू रोब पीपल, क्यों तुम लोगों को लूटते हो। टुडे, आज के दिन। टुडे, आज के दिन। आई वांट यू इम्प्लेज, इम्प्लेज के माने होता अहद। आई वांट यू इम्प्लेज, मैं तुमसे वादा चाहता हूँ, दैट के, यू विल नॉट लूट और हरेश, हरेश के माने होता परेशान, कि तुम लूटोगे नहीं या परेशान नहीं करोगे। यू विल नॉट लूट और हरेश, कि तुम लूटोगे नहीं या परेशान नहीं करोगे अनिवन, किसी को। एंड नेवर विल यू टेल ए लाई, और कभी झूठ नहीं बोलोगे। एंड नेवर विल यू टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलोगे। इफ़ यू स्टिक, अगर तुम जमे रहे। स्टिक के माने होता है छड़ी, यानी डंडी, डंडी टिकाऊ होती है और ठहरी हुई होती है। अगर तुम जमे रहे, ठहरे रहे। टू योर प्रोमाइस, अपने वादे पर, यानी अगर तुम अपने वादे पर खड़े रहे। यू विल श्योरली, तुम निश्चित रूप से, यकीनन के साथ। बी एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ, तुम एक खुशगवार ज़िंदगी लीड करने के काबिल बनोगे। द बैंडिट प्रोमिस्ड,
डाकू ने प्रोमिस किया द सेंट संत से दैट के ही वुड फॉलो, कि वो फॉलो करेगा हिज एडवाइस, उसके एडवाइस को, उसके सुझाव को वो फॉलो करेगा। समझ गए। सम डेज पास्ट, कुछ दिन गुजर गए। द सेंट वाज प्रीचिंग, संत प्रचार कर रहा था। द सेंट वाज प्रीचिंग, संत प्रचार कर रहा था। इन ए विलेज, एक गांव के अंदर। वैन द सेम बैंडिट, जब उसी वक्त सेम बैंडिट यानी उसी जैसा डाकू कैम रशिंग, भागता हुआ आया टू हिम, उसके पास यानी संत के पास। एंड सैड, और उसने कहा, ओ गुरु, लूटिंग पीपल, लोगों को लूटना हैज बिकम माई हैबिट, मेरी आदत बन चुकी है। एंड प्रोफेशन, और धंधा बन चुका है। समझ गए। प्रोफेशन के माने होता धंधा, बिजनेस, और मेरी आदत बन चुकी है। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करने के बावजूद यानी बहुत मेहनत करने के बावजूद। आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, मैं छोड़ने के काबिल नहीं हूँ। गिव अप के माने होता छोड़ना। आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, मैं इसे छोड़ने के काबिल नहीं हूँ। किसको? यानी लूट मार को। प्लीज़ शो, कृपया करके, शो मी अनदर, मुझे दूसरा रास्ता दिखाएं। वे टू चेंज करने के लिए, माई वेज, अपने रास्ते को चेंज करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाएं। मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाइए अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। समझ गए। द सेंट थॉट फॉर ए वाइल, संत ने थोड़ी देर सोचा। एंड केम अप, और आ गया। विथ ए न्यू सोल्यूशन, एक नए समाधान के साथ आया। ही सेड, उसने कहा, सन बेटा, इट इज़ ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है। इट इज़ ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव अप, अगर तुम छोड़ने के काबिल नहीं हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव अप, अगर तुम छोड़ने के काबिल नहीं हो। योर हैबिट ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी की आदत को। थेफ्ट के माने क्या होता है? चोरी। हैबिट ऑफ थेफ्ट, चोरी की आदत को अगर तुम छोड़ने के काबिल नहीं हो। एंड लूटिंग पीपल, और लोगों को लूटपाट करना। आई हैव अनदर वे, मेरे पास दूसरा रास्ता है। रिफर्म के माने होता सुधारना। मेरे पास तुमको सुधारने का एक दूसरा रास्ता है। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है टू रिफर्म यू, तुमको सुधारने का। बट लेकिन यू मस्ट सी, तुमको ज़रूर देखना चाहिए, यानी तुमको ज़रूर देखना चाहिए। टू इट, इसे। दैट यू स्ट्रिक्टली के माने होता सख्ती से, कि तुम सख्ती के साथ मेरे सुझाव को मानते हो, फॉलो करते हो। एंड आई नो, मैं जानता हूँ। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ। दैट के इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं होगा। फॉर यू, तुम्हारे लिए। टू डू सो, ऐसा करने के लिए। आई प्रोमिस टू फॉलो योर एडवाइस, तुम्हारे एडवाइस को मानने के लिए मैं वादा करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ। सैड द ईगर बैंडिट, शौकीन डाकू ने कहा। सैड द ईगर बैंडिट, शौकीन डाकू ने कहा। द सेंट सैड, संत ने कहा, सन बेटा, यू आर फ्री टू लूट पीपल, तुम लोगों को लूट माट करने के लिए आज़ाद हो। बेटा, यू आर फ्री टू लूट पीपल, तुम लोगों को लूट मार करने के लिए आज़ाद हो। एंड ट्रीट देम, और उनके साथ व्यवहार करने के लिए। यू लाइक, जैसा तुम पसंद करते हो। बट एवरी इवनिंग, लेकिन हर शाम को। वैन एवर, जहाँ कहीं भी मैं हो सकूँ। वियर एवर, जहाँ कहीं भी। आई में भी, मैं हो सकूँ। वियर एवर आई में भी, जहाँ कहीं भी मैं हो सकूँ। यू मस्ट कम टू मी, तुमको ज़रूर मेरे पास आना चाहिए, यानी आना है। एंड फ्रैंकली, और सच कहूँ। कॉन्फीस योर बैड, और अपने जुर्म को कबूल करना है। बुरे आचरण को, बैड के माने होता है बुरा, यानी बुरे आचरण को तुमको कबूल करना है। एंड डीड, और बुरे कर्म को, अपने बुरे आचरण और कर्म को, जुर्म को कबूल करना है। समझ गए। कॉन्फिडेंटली, एतमाद के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ। ही सैड, उसने कहा। ओह, दैट इज एजी, वो तो आसान है। आई कैन डू दैट, मैं तो वो कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ। ही देन टच्ड द सेंट्स फीट, तब उसी वक्त उसने संत के पैरों को छुआ। एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते पर चला गया। एंड वेंट हिज वे, और वापस चला गया, यानी अपने रास्ते पर चला गया।
मैनी डेज पास्ट, बहुत दिन गुजर गए। बट द बैंडिट, लेकिन डाकू डिड नॉट कम टू मीट, मिलने के लिए नहीं आया। मैनी डेज पास्ट, बहुत दिन गुजर गए। बट द बैंडिट, लेकिन डाकू डिड नॉट कम, नहीं आया। टू मीट, मिलने के लिए, लेकिन डाकू मिलने के लिए नहीं आया। द सेंट अगेन, किससे, यानी संत से दोबारा मिलने के लिए। सेफ्टी सेफ, सुरक्षा बचा लेती है। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, उसने अक्सर, ज़्यादातर बहुत सी चीज़ों की लापरवाही कर रखी थी। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, उसने अक्सर, ज़्यादातर बहुत सी चीज़ों की लापरवाही कर रखी थी। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम, उसके माता पिता हमेशा उसको डांटा करते थे। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही की वजह से। वन फाइन मॉर्निंग, एक खुशगवार सुबह को। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान था, हैरान था, डिस्टर्ब था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, एज, इसलिए कि उसे अपना पेन नहीं मिल सका था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, इसलिए कि उसे अपना पेन नहीं मिल सका था। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, उसे ज़रूरत पड़ी। ही नीडेड, उसे आवश्यकता पड़ी, अपने इंग्लिश टेस्ट को लिखने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ी, उसे ज़रूरत पड़ी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उसको तलाश किया, ढूंढा, यानी उसको खोजा। एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवेयर, हर जगह। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे ना मिल सका। क्या चीज़, पेन। बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे ना पा सका या ना मिल सका। एज कुणाल, जैसे ही कुणाल को, वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल के लिए देर हो रही थी। ही हरीड डाउन द रोड, उसने जल्दबाजी की। ही हरीड डाउन द रोड, उसने नीचे, यानी सड़क के नीचे उसने जल्दबाजी की। टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। टू स्कूल, स्कूल की बस को पकड़ने के लिए। ही सा अ लार्ज रेड कलर्ड बस, उसने एक बड़ी सी लाल कलर की बस को देखा। लिविंग द बस स्टॉप, बस स्टॉप से छूटते हुए, बस स्टॉप से जाते हुए उसने एक बड़ी सी लाल कलर की बस को देखा। ही रैन आफ्टर इट, वो उसके पीछे दौड़ा। एंड जंप्ड ऑन टू द बस, और बस पर छलांग लगा दी। और बस पर छलांग लगा दी। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग, एक बूढ़ा आदमी, हु वाज सिटिंग, जो बैठा था, इन द बस, बस के अंदर जो बैठा हुआ था, सेज, कहता है। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ट्राइंग टू कैच ए रनिंग बस, एक भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना। चलती हुई बस को, भागती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना, प्रयास करना। इज ए डेंजरस थिंग टू डू, ऐसा करने के लिए खतरनाक चीज होती है। ऐसा करने के लिए खतरनाक चीज होती है। कुणाल, कुणाल। आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ। आई हैव ए टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट का दिन है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपने टेस्ट को मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने टेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। इट इज़ बेटर टू मिस ए टेस्ट देन तुलना बताने के लिए आता है, यानी कंप्रोमाइज के लिए आता है। इट इज़ बेटर टू मिस ए टेस्ट देन, टेस्ट को छोड़ देना, यानी टेस्ट को मिस कर देना, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है। अब किससे अच्छा है, तो उसके लिए देन का यूज किया गया। देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ के रेस्ट को मिस कर देने से ज़्यादा,
अपनी ज़िंदगी के आराम को मिस करने से ज़्यादा टेस्ट को छोड़ देना ये ज़्यादा बेटर है, यानी ज़्यादा अच्छा है। कुणाल कुणाल सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माइंड, आई विल कीप इट इन माइंड, मैं इसे याद रखूंगा, एंड फॉलो इट, और इसे फॉलो करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, कुणाल ने अपने दोस्तों को तलाश किया, देखा, ढूंढा। बट नो वन वाज देयर, लेकिन वहां कोई नहीं था। ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रोंग बस, उसको लगा, ही फाउंड उसको लगा उस दैट के ही वाज ऑन द रोंग बस, कि वो गलत बस पर था। हिज फेस टर्न्ड पेल, पेल के मायने होता है फीका, पीला। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस, वो चलती हुई बस से कूद गया। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड, और सड़क पर विद ए बम्प, टकराव के साथ वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। लैंडेड के माने होता है लैंड करना, जमीन पर आ जाना, समझ गए। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड, वो सड़क पर टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। ए स्कूटर वाज कमिंग फॉर बिहाइंड, एक स्कूटर पीछे से आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट, और वो जस्ट ठीक रुक गया। ए फ्यू इंचेस अवे अवे फ्रॉम हिम, उसके थोड़े से इंच की दूरी पर, उसके थोड़े से इंच की दूरी पर ठीक वो रुक गया। द वुमन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, औरत स्कूटर पर, औरत यानी उस पर जोर से चिल्लाई। डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ, क्या तुम खुद को जख्मी करना चाहते हो, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। कुणाल कुणाल नो आंटी, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती पर हूँ। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। वुमन औरत, डज दिस मीन, क्या इसका ये मतलब होता है यू विल जंप ऑफ द बस, क्या तुम बस से कूद जाओगे, क्या तुम बस से कूद जाओगे। क्या तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। जंपिंग ऑफ ए मूविंग बस, कि एक चलती हुई बस से, भागती हुई बस से कूदना, इट डेंजरस, खतरनाक होता है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, कुणाल ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। ही वाज बेडली इंजर्ड, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, यानी किसको, औरत को। ही टोल्ड हर, उसने उसे बता दिया। द होल इंसिडेंट, पूरे हादसे को, यानी पूरे इंसिडेंट को उसने उसको बता दिया, यानी औरत को। शी लिसन्ड केयरफुली, उसने सावधानी के साथ सुना। वुमन औरत, रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। टू बी सेफ, बचाव करना, सुरक्षित रखना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। देन सॉरी, सॉरी के बजाय देन किसके लिए आता है, कंप्रोमाइज के लिए देन का यूज किया जाता है, यानी सॉरी कहने से ज़्यादा बचाव करना हमेशा अच्छा होता है। कुणाल कुणाल वाज शुड आई डू आंटी, मुझे क्या करना चाहिए आंटी, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगी। वुमन औरत, श्योर, यानी बिल्कुल। आई कांट लीव यू अलोन इन सच, हकीकत में, अलोन अकेला, मैं तुमको हकीकत में अकेला नहीं छोड़ सकती। ए सिचुएशन, एक हालत में। कुणाल कुणाल थैंक यू वेरी मच आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। ऑन द वे, रास्ते पर, यानी स्कूटर पर चलते हुए। शी रिसाइटेड हिम ए पोएम, उसने उसे एक कविता सुनाई। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, और सड़क को भागते हुए पार मत करो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, और कभी ग्रुप में मत चलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी
ट्रैफिक रूल को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम ए बस, नेवर कैच ए रनिंग बस, भागती हुई बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट, कभी अपने सर या हाथ को बाहर मत निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, तीनों का माना एक ही है, कभी मत चिल्लाओ, चीखो, रो। गलिवर वाज ए सैलर, सैलर के माने होता नाविक, मल्लाह। गलिवर एक नाविक था। नाविक पानी के जहाज को चलाने वाले को नाविक कहा जाता है। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फीलो, वो एक मजबूत और स्वस्थ साथी था। हेल्दी के माने होता स्वस्थ, तंदुरुस्त। फीलो के माने दोस्त, साथी। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फीलो, वो एक मजबूत और स्वस्थ साथी था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के माने होता यात्रा करना, सफर करना। उसे यात्रा करने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, उसे सफर करने का शौक था। एंड ऑफन वेंट सैलिंग इन हिज लिटिल शिप, वेंट सैलिंग के माने होता समुद्री यात्रा किया करता था। एंड ऑफन वेंट सैलिंग, और अक्सर ज्यादातर समुद्री यात्रा किया करता था। इन हिज लिटिल शिप, अपने छोटे से जहाज के अंदर। इन हिज लिटिल शिप, अपने छोटे से जहाज के अंदर वो अक्सर ज्यादातर समुद्री यात्रा किया करता था। सैलिंग के माने होता समुद्री यात्रा करना। वंस एक बार, व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ एन ओशियन, ओशियन के माने होता समुद्र। वंस एक बार, व्हेन ही वाज जब वो, जिस वक्त वो, इन द मिडल ऑफ एन ओशियन, एक समुद्र के बीच में था। जिस वक्त वो एक समुद्र के मध्य में था, बीच में था। दियर अरोज ए ग्रेट स्टॉर्म, एक बड़ा सा तूफान उठा। अरोज के माने होता उठा। दियर अरोज ए ग्रेट स्टॉर्म, स्टॉर्म के माने होता तूफान। एक बड़ा तूफान उठा। एंड हिज शिप सैंक, और उसका जहाज डूब गया। सैंक के माने होता डूब गया। एंड हिज शिप सैंक, और उसका जहाज डूब गया। बट लकीली, लकीली के माने होता खुशकिस्मती से, सौभाग्य से। बट लकीली, लेकिन खुशकिस्मती से, लेकिन सौभाग्य से। ही गॉट ए वुडन प्लांक, प्लांक के माने होता तख्त, उसे एक लकड़ी का तख्त मिला। ही गॉट ए वुडन प्लांक, उसे एक लकड़ी का तख्त मिला। एंड क्लंग टू इट, और उससे चिमट गया। क्लंग पास्ट की सेकंड फॉर्म है। एंड क्लंग टू इट, और उससे चिमट गया। डेज वेंट बाई, बहुत दिन गुजरते ही। एंड ही ड्रिफ्टेड अलोंग द वेव्स, ड्रिफ्टेड के माने होता बह गया। ड्रिफ्टेड के माने होता बह गया। ही ड्रिफ्टेड अलोंग द वेव्स, वो लहरों के साथ बह गया। ही ड्रिफ्टेड अलोंग द वेव्स, वो लहरों के साथ बह गया। एट लास्ट, आखिरकार। एट लास्ट, आखिरकार। ही रीच्ड ए ब्यूटीफुल आइसलैंड, आइसलैंड के माने होता द्वीप। ही रीच्ड, वो पहुंचा। ए ब्यूटीफुल आइसलैंड, एक खूबसूरत द्वीप। एट लास्ट ही रीच्ड ए ब्यूटीफुल आइसलैंड, आखिरकार वो एक खूबसूरत द्वीप में पहुंच गया। ही वाज, वो था। ट्राइड के माने होता आजमाया हुआ, परेशान किया हुआ। उसे परेशान भी किया गया था, उसे आजमाया भी गया था। एंड एज सून एज ही रीच्ड, जितनी जल्दी। ही रीच्ड दियर, वो वहां पहुंचा। एज सुन एज ही रीच्ड दियर, जितनी जल्दी वो वहां पहुंचा। यहाँ पर फेल्ट नहीं है, यहाँ पर फेल है। ही फेल फास्ट अस्लीप, वो गहरी नींद सो जाता है, वो गहरी नींद में सो जाता है। एज सुन एज ही रीच्ड दियर, जितनी जल्दी वो वहां पहुंचा। एज फेल फास्ट अस्लीप, वो गहरी नींद में सो जाता है। वैन ही वोकअप, जिस वक्त वो उठा। ही फाउंड हिमसेल्फ इम्प्रेशन्ड, इम्प्रेशन्ड के माने होता बंधा हुआ, कैदी। उसने खुद को बंधा हुआ पाया। ही फाउंड हिमसेल्फ इम्प्रेशन्ड, उसने खुद को कैद पाया। हिज लेग्स, उसकी टांग। हिज आर्म, उसके बाजू। हिज होल बॉडी, उसका पूरा शरीर। वाज टाइड अप, बांध दिया गया था। विद स्ट्रिंग, तारों के साथ। विद स्ट्रिंग, रस्सियों के साथ, तारों के साथ। मैनी टिनी मैन एंड वुमन, बहुत से छोटे आदमी और औरतें। अराउंड के माने होता चारों तरफ या आसपास। मैनी टिनी मैन, बहुत से छोटे आदमी। एंड वुमन वर स्टैंडिंग अराउंड, और औरतें स्टैंडिंग अराउंड हिम, उसके आसपास, उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। दे वर स्टेरिंग, स्टेरिंग के माने होता घोर कर देखना,
वो लोग उसको घोर कर देख रहे थे विथ ग्रेट अस्टोनिशमेंट। अस्टोनिशमेंट के माने होता है अचंबा। बड़े अचंबे से, बड़े ताज्जुब से वो लोग उनको घोर कर देख रहे थे। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ, इवन के मानो होता फिर भी, उसमें से कुछ फिर भी, क्लाइम्ड अप ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर चढ़ गए, एंड मूव्ड अराउंड, और चारों तरफ चक्कर लगाया। वन ऑफ देम केम टू हिज फेस, उसमें से एक, वन ऑफ देम, उसमें से एक, केम टू हिज फेस, उसके चेहरे के पास आया, उसके चेहरे की तरफ आया, एंड ट्राइड पॉक, और झांकने की कोशिश की, एंड ट्राइड पॉक, और झांकने की कोशिश की, हिज स्पीयर, अपने भाले से, एंड ट्राइड पॉक हिज स्पीयर, और अपने भाले से झांकने की कोशिश की, इनटू हिज नोज, उसकी नाक की तरफ, उसके नाक के अंदर अपने भाले से झांकने की कोशिश की। गलिवर गेव ए लाउड स्क्रीम, स्क्रीम के मानो होता हंगामा, शोर, शोर शराबा। गलिवर ने एक जोर की आवाज दी, शोर हंगामे की आवाज दी, एंड विथ वन स्ट्रॉन्ग जर्क, जर्क के मानो होता झटका, एक जोर के झटके के साथ, एक जोर के झटके के साथ, रिलाइज्ड वन ऑफ हिज हैंड, अपने एक हाथ को उठाया, ही कॉट द मैन, उसने आदमी को पकड़ा, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया, एंड थ्रू हिम अवे, और उसे दूर फेंक दिया। ऑल ऑफ देम, उसमें से सब के सब, रैन अवे इन पैनिक, पैनिक के माने होता दहशत, डर, खौफ, भयभीत, उसमें से सब के सब डर से, दहशत से, खौफ से भाग पड़े। दे टुक हिम टू दियर किंग, वो लोग उसको अपने राजा के पास ले गए, वो लोग उसे अपने राजा के पास ले गए। किसे? गलिवर को, जो लंबा चौड़ा था। द किंग वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड के माने होता घबराया हुआ, भयभीत। द किंग वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड के माने होता घबराया हुआ, भयभीत। द किंग वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड के माने होता भयभीत होना, घबराना। राजा भी घबराया हुआ था, राजा भी भयभीत था। ही रिक्वेस्टेड गलिवर टू हेल्प देम, उसने रिक्वेस्ट की गलिवर से, किससे? लंबे चौड़े आदमी से। उसने गलिवर से उन लोगों की सहायता करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की, उसने विनती की, किसने? राजा ने। ही आल्सो प्रोमिस्ड, उसने भी वादा किया, टू सेट हिम फ्री, उसे आज़ाद करने के लिए। ही आल्सो प्रोमिस्ड टू सेट हिम फ्री, उसने भी उसे आज़ाद करने का वादा किया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत बहुत से त्योहारों की धरती है। मैनी फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दशहरा, होली, ईद। मैनी फेस्टिवल्स, बहुत से त्योहार, लाइक, जैसे, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं, हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग, बहुत से त्योहार, ब्रिंग चेंजेस, तब्दीलियां लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग चेंजेस, बहुत से त्योहार परिवर्तन लाते हैं, इन आवर अदरवाइज डल एंड मोनोटोनस लाइफ्स, डल, सुस्त, एंड मोनोटोनस लाइफ्स, नीरस जिंदगियों में, हमारे दूसरे सुस्त और नीरस जिंदगियों में, जीवन में बहुत से त्योहार चेंजिंग लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। दे इंस्पायर द होल नेशन, वो प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, द होल नेशन, पूरे राष्ट्र को, पूरी कौम को। दे फिल अस विद न्यू विगर एंड एनर्जी, वो हमें नई ताकत और ऊर्जा के साथ जोश देते हैं। दे फिल अस विद न्यू विगर एंड एनर्जी, वो हमें नई ताकत और ऊर्जा के साथ जोश देते हैं। दीपावली मीन्स ए रो ऑफ लैम्प, दीपावली मीन्स ए रो ऑफ लैम्प्स, दीपावली का मतलब होता है ए रो ऑफ लैम्प, दियों की लाइन, दियों की कतार। इट इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज, ये हिंदुओं के खास त्योहारों में से एक है, ये हिंदुओं के खास त्योहारों में से एक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, इससे मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड, इससे मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, नवंबर अक्टूबर के महीने में इसे मनाया जाता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा यकीन किया जाता है,
ऐसा विश्वास किया जाता है दैट के ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड रामा along with लक्ष्मण एंड सीता रिटर्न्ड टू अयोध्या। सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस हुए थे। आफ्टर 14 years ऑफ एक्सिल, निर्वासन के 40 साल बाद लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस हुए थे। एक्सिल के माने क्या होता है? निर्वासन। द पीपल ऑफ अयोध्या के लोगों ने वेलकम्ड देम, उन लोगों का स्वागत किया, बाय इल्यूमिनेटिंग देयर हाउसेस, अपने घरों को सजाते हुए विद अर्थेन लैम्प्स, मिट्टी के दियों के साथ अपने घरों को सजाते हुए। द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड देम, अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, बाय इल्यूमिनेटिंग देयर हाउसेस, अपने घरों को सजाते हुए, विथ अर्थेन लैम्प्स, मिट्टी के दियों के साथ अपने घरों को सजाते हुए अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, आगे उसी वक्त से पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, लोग अपने घरों को सजाते हैं, विथ कलरफुल लाइट, रंगीन रोशनियों के साथ, रंगीन दियों के साथ, ऑन दिस डे एवरी ईयर, हर साल उस दिन। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, लोग अपने घरों को सजाते हैं, विथ कलरफुल लाइट, रंगीन रोशनियों के साथ, रंगीन दियों के साथ, ऑन दिस डे एवरी ईयर, हर साल उस दिन। डेकोरेट के माने होता सजाते हैं। दीपावली इज द फेस्टिवल्स ऑफ जॉय एंड मैरी मेकिंग, दीपावली खुशी और आनंद मनाने का त्योहार है। दीपावली खुशी और आनंद मनाने का त्योहार है। मेकिंग मनाने, दीपावली खुशी और आनंद मनाने का त्योहार है। हाउसेस एंड शॉप्स आर वाइट वॉश्ड बिफोर दिस फेस्टिवल, बहुत से घरों और दुकानों को बिल्कुल साफ सुथरा धुला जाता है। बिफोर दिस फेस्टिवल, इस त्योहार के पहले बहुत से घरों और दुकानों को बिल्कुल साफ सुथरा धुला जाता है। दे आर नाइसली डेकोरेटेड, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। किसको? घरों को, दुकानों को। ब्यूटीफुल पिक्चर आर हंग ऑन द वॉल्स, खूबसूरत तस्वीरों को और हंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पर लटकाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत पिक्चरों को, तस्वीरों को और हंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पर लटकाए जाते हैं। द स्वीट सेलर्स आल्सो बिगिन टू प्रिपेयर स्वीट्स, द स्वीट सेलर्स आल्सो बिगिन, बहुत से हलवाई भी शुरू कर देते हैं। टू प्रिपेयर स्वीट्स, मिठाइयों को बनाना, बहुत से हलवाई भी मिठाइयों को बनाना शुरू कर देते हैं। मैनी डेज बिफोर दिस फेस्टिवल, इस त्योहार के कई दिन पहले से। मैनी डेज बिफोर दिस फेस्टिवल्स, इस त्योहार के कई दिन पहले। द बिजनेसमैन क्लोज देयर ओल्ड अकाउंट, बिजनेसमैन अपने पुराने अकाउंट को बंद कर देते हैं। एंड स्टार्ट न्यू वंस, और नए खातों को शुरू कर देते हैं। ऑन दिस डे, उस दिन, पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ, लोग नए कपड़ों को पहनते हैं। पुट ऑन, पहनते हैं। पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, लोग नए कपड़ों को पहनते हैं। दे गो टू द मार्केट, वो बाजार जाते हैं। एंड बाय यूटेंसिल्स, बर्तनों को खरीदते हैं। फ्रूट्स, फलों को। एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सी दूसरी चीजों को। चिल्ड्रेन बाय टॉयज, बच्चे खिलौने खरीदते हैं। एंड क्रैकर्स, पटाखे खरीदते हैं। एवरीबॉडी लुक्स हैप्पी एंड गेल, हर एक प्रसन्न और खुश लगता है, हर एक प्रसन्न और खुश दिखता है। गिफ्ट एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज्ड विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, बहुत से गिफ्ट और मिठाइयों को अदला बदला किया जाता है दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत से गिफ्ट और मिठाइयों को अदल बदल किया जाता है। ग्रीटिंग कार्ड्स आर सेंट टू दोज लिविंग, ग्रीटिंग कार्ड को उन लोगों के पास भेजा जाता है। एट फार अवे प्लेसेज,
बहुत दूर दूर जगहों तक, बहुत दूर दूर जगहों तक। एट नाइट, रात के वक्त, रात के समय, देयर इज लाइट एवरीवेयर, रोशनी हर जगह होती है। पीपल लाइट लैम्प्स एंड कैंडल्स इन रोज, लोग लैंपों और मोमबत्तियों की रोशनी करते हैं इन रोज, एक लाइन में। दे वर्शिप लक्ष्मी, वो लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गुड डेज ऑफ वेल्थ, वेल्थ गुड डेज की पूजा करते हैं। दे प्रे फॉर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी वेल्थ और हेल्थ की वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चिल्ड्रेन प्ले विथ फायरवर्क्स, बहुत से बच्चे फायरवर्क से खेलते हैं। किससे? फायरवर्क्स के साथ खेलते हैं। सम फुलिश पीपल गैम्बल। डियर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे। समझ गए? और जो हम आपको समझाना चाहते हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। भूतकाल की रखी हुई चीज़ों को आप बताना चाहते हैं। जैसे मेज पर गिलास था, रखी हुई चीज़ें आप भूतकाल की बताते हैं। वो चाहे जानवरों में से हो, जीव जंतु में से हो, आदमी में से हो, औरत बच्चे में से हो, आप रखने वाली चीज बताना चाहते हैं। रखी थी या वहां पर था, तो यहाँ पर दो चीजें आती है। एक तो देयर का यूज करना पड़ेगा शुरू में, समझ गए? फिर उसके बाद वर और वाज में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, समझ गए? वाज और वर का अर्थ एक होता है, था, समझ गए? जैसे देयर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे, यानी दो दोस्त थे। भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या आया यहाँ पर? डियर आया है। फिर उसके बाद वाज और वर में से एक चीज वर आया है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, बहुवचन है, जैसे यहाँ पर एस आया है, देख रहे हैं आप, तो वहां पर वर का यूज किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगल है, एक है, तो ऐसी सिचुएशन पर तो वहां पर वाज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जो आप भूतकाल में दर्शाना चाहते हैं, भूतकाल की कोई आप रखी हुई बात बताना चाहते हैं, तो वहां पर डियर का यूज किया जाता है। और वर और वाज में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए? प्रेजेंट में आपने हाल में कोई चीज आपने रखी है, हाल में अगर आपने कोई चीज रखी है तो वहां पर डियर और इज, एम, आर में से कोई एक आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मेज पर गिलास है, तो आप कहेंगे डियर इज ए, क्या चीज है? गिलास है। डियर इज ए गिलास ऑन द टेबल, समझ गए? और अगर आप इसको भूतकाल में दर्शाना चाहते हैं कि मेज पर गिलास था, यानी गिलास थी, तो आप कहेंगे डियर, क्या था? गिलास। डियर वाज ए गिलास ऑन द टेबल, समझ गए? डियर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर दो दोस्त थे। ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़, एंड ए बनियान ट्री, और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने बात कर रखी थी, उन्होंने एक दूसरे से बात कर रखी थी। एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उन्होंने मस्ती की थी, एंजॉय किया था। यहां पर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप, भूतकाल में जो काम हुआ करता था वहां पर यूज टू आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे वो सोया करता था, ही यूज टू स्लीप, वो आता था, ही यूज टू कम। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज टू स्लीप, सोता था। यूज टू कम, आता था। यूज टू गो, जाता था। यूज टू प्ले, खेलता था। भूतकाल में जो काम होता था लगातार, 1 महीना 2 महीना, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए?
बहुत से शेर, बहुत से चीता यूज टू स्लीप सोया करते थे, अंडर देम उसके नीचे, यानी किसके नीचे, पेड़ों के नीचे, समझ गए। द मैंगो ट्री आम का पेड़ यूज टू हैट, हैट के बाद नफरत, यूज टू हैट नफरत किया करता था, किससे, जानवरों से। कौन, द मैंगो ट्री आम का पेड़, ये क्या सब्जेक्ट है। आई विल ड्राइव देम अवे, दूर भगाऊंगा, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको दूर भगाऊंगा। दे रोर लाउडली, रोर के मायने क्या, दहाड़ना, यानी ऐसी आवाज के साथ कि जंगल गूंज जाए, इलाका गूंज जाए, समझ गए, बस्तियां गूंज जाए, दहाड़ना, उसको रोर कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। दे रोर लाउडली, वो आवाज के साथ, लाउडली तेज आवाज के साथ दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बेड, और बदबू फैलाते हैं। ही साइड, उसने कहा। द बनियान ट्री साइड, बरगद के पेड़ ने कहा, क्या कहा, डोंट बी सो रूड, रूड के माने होता बदतमीज, तुम इतने शरारती, तुम इतने बदतमीज मत बनो। रूड का अर्थ बदतमीज होता। अब बदतमीज से मिलता जुलता जो भी शब्द है, जो भी लफ्ज, आप उसको बोल सकते हैं। आप शरारती भी कह सकते हैं, बदतमीज भी कह सकते हैं, उद्यमी भी कह सकते हैं। इतने शरारती मत बनो, इतने उद्यमी मत बनो। बी ट्रीज, हम सब पेड़, बी ट्रीज, हम सब पेड़ हैं। एंड और एनिमल, और बहुत से जानवर, क्या, हम सब पेड़ और बहुत से जानवरों को नीड, जरूरत पड़ती है, ईच अदर, एक दूसरे की, समझ गए, बहुत आसान है। नीड, जरूरत पड़ती है, ईच अदर, एक दूसरे की, उलट फेर करते रहे। आप अंग्रेजी सेंटेंस की अपने मन के अंदर उलट फेर करते रहा करें। जैसे यहाँ पर है नीड ईच अदर, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब किसको पड़ती है, जानवरों को। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट आप यहाँ पर बदल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आप ये भी कह सकते हैं यू नीड ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वी मस्ट लाइव, हमको जरूर रहना चाहिए। जो काम आपके लिए जरूरी है और करना चाहते हैं, तो वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है। और जो काम साधारण है, आम है, तो वहां पर शुड का यूज किया जाता है, समझ गए। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, तो एहतराम करना वालिदैन की जरूरी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे आई मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता का जरूर आदर करना चाहिए। और ऐसा मौका हो जाता है, मस्ट आपके लिए लगाना जरूरी हो जाता है, तो वहां पर आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। वी मस्ट लाइव, हमें जरूर रहना चाहिए, समझ गए। इन हाउ मनी, एक साथ, हाउ मनी के माने होता है एक साथ, समझ गए। और एंड हेल्प ईच अदर, और मदद करना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए क्यों होगा, क्योंकि मस्ट की वजह से ये सेंटेंस वही चल रहा है, वही बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का अर्थ होगा। यहाँ पर असल में क्या है, यहाँ पर मस्ट हेल्प, यहाँ पर क्या है, ये मस्ट हेल्प, तो रहना भी चाहिए और मदद भी करना चाहिए। तो यहाँ पर होगा हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की जरूर मदद करना चाहिए, समझ गए। He was not ready to listen to him, यहाँ पर टी साइलेंट होगा, क्या होगा, लिसन टू हिम, वो तैयार नहीं था। टू लिसन टू हिम, उसकी सुनने को, उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं था, यानी नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते हैं हुआ और था, दोनों के लिए वाज यूज कर सकते हैं आप। वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं आप, समझ गए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये लग रहा है ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैट नाइट, उसी रात, दैट का अर्थ उसी से भी कर सकते हैं, जो से भी कर सकते हैं, के से भी कर सकते हैं। और जो से तब होता है जब सेंटेंस के बीच में आए, और के से भी किया जाता है। के कब आता है, जैसा ही सैड, उसने कहा, दैट के, तो कभी कभी दैट का अर्थ के से भी किया जाता है,
और कभी कभी दैट का अर्थ उसी से भी किया जाता है। दैट नाइट उसी रात, वैन जब, वैन का अर्थ जब या जिस वक्त, वैन जिस वक्त, एनिमल्स बहुत से जानवर, वर स्लीपिंग अंडर द ट्री पेड़ के नीचे सो रहे थे। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर वर आया है। वर कब आता है? जब सब्जेक्ट प्लुरल होता है। ये सब्जेक्ट क्या है? ये प्लुरल है और एस आया है, इसलिए यहाँ पर वर आया है। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में हुआ हो, कंटिन्यू हुआ हो, बराबर हुआ हो, ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो और कंटिन्यू हुआ हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वहाँ पर वाज वर का यूज किया जाता है। वाज वहाँ पर आता है जब सब्जेक्ट सिंगल होगा, जैसे हामिद, पंकज, राम, मोहन। सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होता है। अंडर ट्री, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द मैंगो ट्री शुक, शुक के माने क्या? हिलाया। आम के पेड़ ने हिलाया। इट्स ब्रांचेज, अपनी डालियों को। इट्स का माना होता है अपना। क्या होता है? अपना। ज्यादातर, अक्सर इट्स का माना, इट्स का अर्थ अपने से किया जाता है। समझ गए? अगर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगल हो। यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगल आया। आम का पेड़ ने हिलाया अपनी डालियों को, एंड और मेड, बनाया। मेड के माने बनाया। लाउड नाउजिस, नाउजिस के माने क्या? हंगामी, शोरगुल। लाउड के माने आवाज, यानी शोरगुल की आवाज बनाई, हंगामे की आवाज बनाई। द एनिमल थॉट, बहुत से जानवरों ने सोचा, बहुत से जानवरों ने सोचा या सोच लिया। इट वाज ए डेमन, एक राक्षस हो। अब यहाँ पर क्या है? वाज है। आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पर इज आना चाहिए था, क्योंकि एक राक्षस है। आप सेंस समझे। सेंस क्या है कि ये बात पास्ट की हो रही है। इसकी हो रही पास्ट की, और किताब को लिखने वाला भी, जिसने इस किताब को लिखा है, वो भी पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज आया है। इट वाज ए डेमन, डेमन के माने होता राक्षस, शैतान। समझ गए? या बहुत ज्यादा जो जुल्म करने वाला हो आदमी, उसके लिए भी आप डेमन का यूज कर सकते हैं। जो अत्याचारी हो, जो लोगों के साथ अन्याय करता हो, उसके लिए भी आप डेमन का यूज कर सकते हैं। ऐसे अंग्रेजी सीखी जाती है। समझ गए? इट वाज ए डेमन, एक राक्षस हो, एंड रैन अवे, और दूर भागे।